हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 45 एंड सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी। चलिए हम देखते हैं ये सेक्शन क्या बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 45। सेक्शन 45 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेक्शंस में सेक्शन 41 से लेके 44 तक ये देखा था कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता है और कब अरेस्ट किया जा सकता है व्यक्ति को। तो वही हमें सेक्शन 45 ये बताता है कि आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को क्या प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो देखिए समझते हैं सेक्शन में। तो सबसे पहले सेक्शन 45 हमें ये बोलता है कि यूनियन को सर्विस देने वाला आर्म फोर्स का कोई भी मेंबर जो यूनियन के अंडर में काम कर रहा है, उसके द्वारा यदि कोई भी कार्य उसकी ड्यूटी के परफॉर्मेंस के दौरान किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर काम को करते समय जो वो ड्यूटी के समय कर रहा है, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए उस व्यक्ति को हम अरेस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट ना मिल जाए। फिर से समझ लीजिए इस बात को कि आर्म फोर्सेस का कोई भी मेंबर जो यूनियन में अपनी सर्विस दे रहा है, यूनियन के अंडर में अपनी सर्विस दे रहा है, यदि उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो उसने अपनी ड्यूटी के परफॉर्मेंस के दौरान किया है, तो उस एक्ट को करने के लिए उस मेंबर को हम तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट प्राप्त नहीं कर ली है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि ऊपर तो हमने यूनियन की बात कर ली थी, अब यदि स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है अपने यहाँ के फोर्सेस में काम करने वाले मेंबर्स को प्रोटेक्शन देना, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल देगी। इस नोटिफिकेशन में वो उस पर्टिकुलर क्लास या कैटेगरी के मेंबर्स जो उसके स्टेट के अंडर में फोर्स में काम करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं पब्लिक ऑर्डर, जैसे सीआरपीएफ होता है या स्टेट के अंडर में पुलिस होती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल के इस क्लास के लोगों को वही प्रोटेक्शन दे सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आर्म फोर्स के मेंबर्स को प्राप्त है। और जब स्टेट गवर्नमेंट ऐसे नोटिफिकेशन निकाल देगी तो उस क्लास के मेंबर्स को सारे प्रोटेक्शन एज इट इज सबसेक्शन 1 के जैसे मिलेंगे। और सबसेक्शन 1 में जो कंसेंट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी है, वहीं पे इस केस में जब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई व्यक्ति उस पद को धारण किया हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी। सबसेक्शन 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिप्लेसमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसेक्शन 1 यूनियन के अंडर में जो आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। सबसेक्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो अपने यहाँ फोर्सेस में ऐसी फोर्सेस जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करती हैं उसमें काम करने वाले मेंबर्स को वही प्रोटेक्शन दे जो यूनियन के अंडर में आर्म फोर्सेस को मिल रहा है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। और यदि अब हमें इस व्यक्ति को अरेस्ट करना है किसी ऐसे काम के लिए जो उसने ड्यूटी के दौरान किया हो, तो फिर हमें स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट यहाँ पर लेनी होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे सेक्शन 46। सेक्शन 46 हमें बताता है अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट हाउ मेड दैट मीन्स गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी का प्रोसेस क्या होगा, इसको समझने के लिए हमें सेक्शन 46 समझना है। तो सबसे पहले देखिए, अरेस्ट करने के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन, जैसे कि हम देख के आए हैं ऊपर के सेक्शंस में 41 से 44 के बीच में कि अरेस्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। तो अरेस्ट की प्रोसीजर क्या होगी? तो अरेस्ट करते समय पुलिस ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट करना है बाय वर्ड बोलेगा कि आप अपने आप को
कस्टडी में करवा लो, चेतावनी देगा, वार्निंग देगा। और यदि वो व्यक्ति वर्ड से बोलने के बाद, शब्दों द्वारा बोले गए सेंटेंस से अपने आप को नहीं समर्पित करता है, कस्टडी में देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो पुलिस ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति उस पर्सन की बॉडी को टच कर सकता है और उसको हम कन्फाइन करके अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले तो देखिए, पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जब गिरफ्तार करने जाएंगे तो पहले तो शब्दों के द्वारा बोलेंगे कि भाई तुम आओ, अपने आप को समर्पित कर लो। और यदि वो व्यक्ति अपने आप को कस्टडी में करवाने के लिए नहीं तैयार होता है तो फिर ऐसा पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन उसको टच कर सकता है और उसकी बॉडी को कन्फाइन कर सकता है, मतलब स्पर्श करके, और उसको हम अपने कैद में ले लेंगे, परिरुद्ध कर लेंगे। ठीक है, अब इसका प्रोविजो ये बोलता है कि जहां पे किसी विमेन को अरेस्ट करने की जरूरत है, तो यदि हम उस विमेन को अरेस्ट करने गए हैं तो उसको ओरल इंटिमिडेशन दे दी है, मतलब हम विमेन को अरेस्ट करने गए, हमने उसे मौखिक रूप से चेतावनी दे दी है, तो ये शैल प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो महिला कस्टडी में अपने आप को सबमिट कर देगी। यहाँ पे उपधारणा की जाएगी। शैल प्रिज्यूम होता है कि यदि विमेन को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो वो ओरल इंटिमिडेशन के बाद अपने आप को कस्टडी में दे देती है। प्रिजम्पशन यहाँ पे कोर्ट के द्वारा शैल प्रिज्यूम्ड होता है, ध्यान देने वाली बात है। अब यदि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि वो महिला अपने आप को वार्निंग पर नहीं कस्टडी में दे रही है, तो उसकी बॉडी को यदि टच करने की कोई नौबत आ रही है, कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि उसको अरेस्ट करने के लिए टच करना पड़ेगा, तो उसको ऐसे टच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिस ऑफिसर ही उसको टच कर सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि यदि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करने के लिए जा रहा है, वो क्या करता है, फोर्सिबली रेजिस्ट करता है, अपने अरेस्ट किए जाने के लिए बहुत जोर से विरोध करता है या भागने की कोशिश करता है, तो फिर पुलिस ऑफिसर या ऐसा अदर व्यक्ति ऑल जो नेसेसरी मीन्स हैं उनको यूज करेंगे, मतलब उसको कस्टडी में लेने के लिए जितने भी तरीके अपनाए जा सकते हैं वो अपनाए जाएंगे। यदि ऐसा व्यक्ति विरोध कर रहा है अपने गिरफ्तार करने का, वो भी फोर्सिबली विरोध कर रहा है और प्लस वो भागने का प्रयास कर रहा है, तो अब हम देखते हैं सबसेक्शन 3 हमें क्या समझाता है। तो सबसेक्शन 3 हमें ये बताता है कि इस सेक्शन में कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई ऑफेंस किया है, डेथ, जो ऑफेंस पनिशेबल है डेथ से या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, उसको यदि हम पकड़ने जा रहे हैं तो हमें उसकी डेथ कॉज करने का अधिकार देती है। पर कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है जो पनिशेबल विथ डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो, उसकी डेथ हम कॉज नहीं कर सकते। आपने एक वर्ड सुना होगा एनकाउंटर का। एनकाउंटर क्या होता है, पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार करने गया, गिरफ्तार करने के दौरान उस व्यक्ति ने बहुत विरोध किया और भागने की कोशिश की, तो पुलिस ऑफिसर कई बार उसके ऊपर गोली चला देते हैं उसको रोकने के लिए। तो ये एनकाउंटर की जो परमिशन है ये हमें कहाँ मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसे अपराधी के लिए जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो जो मृत्यु दंड से या फिर आजीवन कारावास से दंडनीय हो। इसके अलावा आप किसी भी अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं जिसने ऐसा ऑफेंस नहीं किया है, आप उसका एनकाउंटर नहीं कर सकते। मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये ध्यान देना है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हैं, वो भागने की कोशिश कर रहा है, फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर सारे तरीके जो संभव होंगे वो यूज कर लेंगे। पर
अगर उसने डेथ से पनिशेबल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल ऑफेंस नहीं किया है तो उसका एनकाउंटर नहीं किया जा सकता है, उसकी डेथ कॉज नहीं की जा सकती है उसको पकड़ने के उपक्रम में, उसको पकड़ने की प्रोसेस में। अब देखिए आगे हम देखते हैं सबसेक्शन 4। तो सबसेक्शन 4 क्या बताता है, कोई भी महिला को सनसेट के बाद और सनराइज के पहले हम अरेस्ट नहीं कर सकते नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, सिर्फ हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में। और यदि ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस महिला को कैसे अरेस्ट किया जाएगा, उस महिला को अरेस्ट किया जाएगा एक रिटन रिपोर्ट पे, जो हम प्रायर परमिशन जिसके लिए लेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, तभी हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। फिर से समझिए, कोई भी महिला को हम सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यदि कभी ऐसी नौबत आती है कि उस महिला को अरेस्ट करना जरूरी है सनसेट के बाद और सनराइज के पहले, तब क्या क्या होगा, तब कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उस महिला को अरेस्ट करेगी और प्लस उस वुमेन पुलिस ऑफिसर को उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेनी पड़ेगी जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में ये ऑफेंस या तो कमिट हुआ है या फिर वो महिला को अरेस्ट करना है। इन दोनों में से किसी एक जेएमएफसी की परमिशन के बिना, रिटर्न परमिशन के बिना किसी भी महिला को सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको दोनों सेक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये दोनों सेक्शन समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।